निजामुद्दीन तबलीगी जमात मरकज पर कोरोना वायरस के मद्देनजर लापरवाही का बड़ा इल्जाम लगा है, लेकिन मरकज की जानिब से कहा गया है कि पहले ही दिन से उन्हें तमाम तरह की जानकारियां इंतजामिया को दे दी थी। मरकज के तर्जुमान अशरफ ने बयान दिया है कि वो मुसलसल एसडीएम पुलिस और WHO के राब्ते में थे और उन्होंने कई बार गुजारिश दरअसल की थी कि लोगों को निकाला जाए, लेकिन वक्त पर कदम नहीं उठाए गए और अब इनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। हमारे रिपोर्टर शुएब रजा ने अशरफ से बात की। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात के मरकज पर कई तरह के इल्जाम लग रहे हैं। हमारे साथ तबलीगी जमात के तर्जुमान मौजूद हैं मरकज के और जिम्मेदार है इलाके के अशरफ साहब। अशरफ साहब, ये बताएं कि तमाम तरह के जो इल्जाम लग रहे हैं आप लोगों पर कि आपने चीजों को छुपाया, आप लोगों ने बताया नहीं, इसमें आप लोगों की क्या सफाई है? आप लोगों ने किस तरह से राब्ता इंतजाम से रखा? तो जब की बात है कि जब कोई हमें उसके अंदर बेनिफिट हो, हमारा पब्लिक है, हमारे साथ है, सारे सब लोग हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है जो मजमा यहाँ आ रहा है उसको यहाँ से रवाना करना। तो उसके ही ऊपर फिर हमने यहाँ फौरन उसकी आगे कार्रवाई शुरू करी। SHO साहब से मुलाकात करी, उन्होंने भी हमें बुलाया, हमने मीटिंग करी कि भाई ऐसे ऐसे मजमा आज ये पब्लिक कर्फ्यू की वजह से जो आ गया है, जो पहले था वो तो हम निकाल चुके थे अक्सर मजमे को। अब इस मजमे को हम कैसे भेजें, इसके लिए हमें परमिशन दी जाए या इसके लिए हमें कोई बसों का इंतजाम आप करें। तो हमने पूरी उसकी कोशिश करी। तो उसमें SHO साहब ने कहा कि भाई हम तो परमिशन नहीं दे सकते, ये इसकी अथॉरिटी SDM साहब को है। पहले दिन से पुलिस को इसकी जानकारी थी? बिल्कुल पूरे तौर पर हम साथ में हैं, हर चीज हमारे पास मौजूद है, बराबर वो हमारे कांटेक्ट में। उसके साथ साथ जब ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, मजमे को यहाँ देखिए। अब आगे जो प्रोग्राम बना है कि मजमे को यहाँ से शिफ्ट करने का, उन लोगों ने जब इसकी जिम्मेदारी ली है, तो अब उसमें कोई इस तरह की कोई चीज यानी अचानक से जैसे कोई सेंटर है वो तैयार नहीं थे, या यूँ कह लीजिए कि अभी उसकी कोई इस तरह की यहाँ के बारे में कोई इंतजाम नहीं था कि उनको वहाँ शिफ्ट करना है। बराबर WHO और उसके साथ साथ जो है CDMO ये सब यहाँ आते रहे, सुबह में हम लोग उनके साथ रहे। WHO के भी संपर्क में 20 तारीख से? कब से थे? कंटिन्यू वही 20 तारीख से हैं, 20 से भी पहले से हम लोग हैं। जो इसकी सबसे बड़ी CDMO की जो हेड है गीता मैम है, वो बराबर यहाँ रही हैं, उनसे भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं। वो हमें पूरा कोऑपरेट करती रही, लेकिन बात ये थी कि इस मजमे को लेके कहाँ जाएं, इसे कहाँ शिफ्ट करें हम। हमारा प्रेशर ये है कि इसे मजमे को यहाँ से हटाएं आप। गैर मुल्की कितने आप लोगों के पास थे अंदाजा? एक गैर मुल्की तो हमारा सारा मजमा हम हटा चुके थे। वो जो 22 तारीख में कर्फ्यू डाउन के वक्त में जो लोग आ गए हैं बस वो थे। अब उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमने तो ये तक कहा कि हम सारे मजमे को बाहर निकाल के खड़ा कर देते, आप इसको भेजिए, अब आपकी जिम्मेदारी है। ये पुलिस से आप लोगों ने बिल्कुल कहा हमने। तो 13 से 15 के बीच क्या था ऐसा जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तमाम चीजें क्या हुआ था? असल में 13 और 15 की बात नहीं है, हमारे यहाँ हमेशा होता है। ये मरकज है पूरे जो है समझ लीजिए दुनिया का। यहाँ हर मुल्क के लोग आते रहते हैं, उनके कुछ जो है आगे की गाइडलाइन या आगे के काम की तरतीब यहाँ से वो सब होती रहती है। उस तरीके से यहाँ एक मजमा हमेशा आता रहता है, 3 दिन यहाँ रहता है, चला जाता है। उसी में से कुछ जमातें बनती है जो अलग अलग स्टेट्स में सिटी वाइज जो है उनको यहाँ से भेजते रहते हैं। वो अपना एक वक्त पूरा करके 40 दिन 4 महीने पूरा करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से वापसी चली जाती है। तो ये कह रही है कि कई नोटिस भेजे गए, कुछ भी आप लोगों की तरफ से जवाब नहीं आया, तमाम चीजें, ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है, इसमें क्या सच्चाई है? हमने सारी चीजों का उनको जवाब दिया है और फिर 22 तारीख में जब कर्फ्यू डाउन हो गया, हमने अपनी पूरी, उन्होंने कहा फहरिस्त दीजिए, वो पूरी फहरिस्त तैयार करके उनको दी है। वो फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, सारे एक एक डिस्ट्रिक्ट क्या नाम स्टेट वाइज पूरी डिटेल हमारी वहाँ पे मौजूद है। वो हमने SDM साहब को भी दी, उसकी रिसीविंग भी ली है। उन्होंने कहा कि आप अभी देखिए, हम इसका इंतजाम कर रहे हैं। पुलिस आप ही लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही है कि आप लोगों की गलती है, लापरवाही है, और कई लोग आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक चीज ये कि एक्शन की FIR दर्ज की जाए, CM कह रहे हैं। पुलिस तो हमारा पूरा कोऑपरेट कर रही थी, हम पुलिस को कोऑपरेट कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि कोई इंतजाम नहीं है, आगे कहाँ उसको ट्रांसफर करें, जिसकी वजह से वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। वो हमारा आपस का एक कॉम्बिनेशन था, WHO भी और आपका CDMO भी और दिल्ली पुलिस भी और SDM साहब भी और जितने भी थे। ACP के साहब की तरफ से भी एक लेटर आया कि भाई हमने आपको ऑर्डर दिया था, आपने उस पर कार्रवाई नहीं करी। तो फिर उसका भी जवाब हमने दिया कि पूरा हमने इसका जवाब दिया था और इस तरीके से हमें जो है ऑर्डर किया गया कि अब आपने मुझे कहीं देखिए हम इसको ट्रांसफर करें। लेकिन कोई सेंटर ना होने की वजह से वो कहीं कोई उसका इंतजाम नहीं कर पाया। वो आहिस्ता आहिस्ता भी शुरू हुआ था, तो ये फिलहाल जो है न्यूज में आ गया, तो उसकी वजह से पूरा अब ये उसको मरकज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंतजामिया के वो लगातार राब्ते में थे, ये अशरफ साहब का कहना है, और तमाम तरह की जो जानकारी है वो इंतजामिया को थी। लेकिन बड़ा मसला यही था कि इतने लोगों को एक साथ लेकर कहा जाए। इन लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस ने उनको ये कहा था कि वो अंदर ही रहे, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कैमरामैन अनुज के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।